हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का किया आयोजन। पीटान के नौकोनिया गांव में डीसी और एसपी ने ग्रामीणों के बीच बांटे कंबल, सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। तीसरी के थम्बचक में अनियंत्रित होकर 10 फीट गड्ढे में जा गिरी मवेशी लोड पिकअप वाहन। 7 लोग हुए घायल, गंभीर स्थिति में सभी को हायर सेकेंडरी किया गया रेफर। स्वर्ण व्यवसायियों में चोरी की घटना से दहशत। पुलिस पदाधिकारियों ने स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक कर सुरक्षा का दिया भरोसा। और जमुआ थाना अंतर्गत नवडिया ओपी के नवडिया चौक पर शराब दुकान में हुई चोरी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के वंचित लाभुकों का उत्थान सरकार व जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए जा रहे। इसी क्रम में शनिवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने पीटान प्रखंड के नौकोनिया गांव में गिरिडीह पुलिस द्वारा आयोजित सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरीय अधिकारियों का पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया गया। मौके पर उपायुक्त ने समाज के वंचित लोगों के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी और लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के द्वारा लोगों के बीच मनरेगा जॉब कार्ड का वितरण किया गया। इसके अलावा बढ़ते ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया गया, ताकि बढ़ती ठंड एवं शीतलहरी से लोगों को राहत मिल सके। वहीं उपायुक्त ने आम जनों से अपील किया कि ठंड में बच कर रहें, अनावश्यक घरों से न निकले। इसके अलावा उपायुक्त ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु उनके बीच खेल सामग्री के अलावा कॉपी, पेन, पेंसिल, स्वेटर, जूता, मोजा आदि का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उपायुक्त के द्वारा गर्भवती महिलाओं का गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं को पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। मौके पर पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीआरपीएफ के पदाधिकारी समेत कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। देवी रश्मि बेसरा, बड़की देवी, एसपी सर और 2HE कमांडेंट के साथ यहाँ पे हमारे मुखिया महोदय, जिला परिषद के सदस्य, पंचायती राज के जितने भी सदस्य हैं और पारंपरिक ग्राम प्रधान हैं, जितने भी मुंडा मान की सम्मानित सदस्यगण हैं, आप सभी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उप चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के थम्बाचक में बिहार से मवेशी खरीदकर झारखंड लौट रहे किसानों का पिकअप वाहन शनिवार को सुबह सड़क से 10 फीट दूर गड्ढे में जा पलटा। दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल है, जबकि वाहन में लोड मवेशी भी चोटिल है। बताया गया कि देवरी थाना क्षेत्र के कुछ किसान एक पिकअप वाहन में गाय और बछड़ा समेत 4 मवेशियों को लोड कर खुद भी उसी वाहन में सवार होकर लौट रहे थे।
इसी दरमियान खंभा चक के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से 10 फीट दूर गड्ढे में जा पलटा। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को किसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायलों में देवरी के ढेंगाढी निवासी अजय कुमार राणा, भरत वर्मा, राजेश वर्मा, नीरज वर्मा, श्याम बाबू, कृष्णा वर्मा और प्रभा राणा शामिल हैं। मतलब 5 मिनट बाद तुरंत है। गाय लिए गाय लिए गए तब वहाँ करके बोल कि गाय हमने ले लियो, हमने आ रही है। बोल ठीक है। यहाँ अल आगे थोड़े दूर मतलब कि 15-20 किलोमीटर घर से बचल तो कहते कि तोने पर पेशाब कर ली। पर पेशाब सबे करके तो हमारे भाई बोल के उधर नीचे ड्राइवर बैठ गया कि मैं ज़्यादा गाड़ी हाथ चेक करूँ, गाड़ी ज़्यादा हाथ चलना देगी। अब आराम से धीरे घर नजदीक आ गया, आराम से धीरे धीरे घर तो अपना कहा के नीचे बैठल और बाद 5 मिनट की 10 मिनट भले अपने में गाड़िया में खुदा। कहाँ से आ रहा था? छापरा से। और कहाँ जा रहा था? ढेंगाढी। क्या नाम हुआ आपका? बबलू राम। गिरिडीह जिले के सरिया बगोदर मुख्य मार्ग के पोखरियाटी में शुक्रवार की शाम सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां ओवरटेक करने के चक्कर में एक मारुति स्विफ्ट कार ट्रेलर से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य अनूप पांडे ने मानवता दिखाई और फौरन घायल कार चालक को अस्पताल पहुंचाया। कार चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया जा रहा है। इधर घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन को खड़ा कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह जिले में बढ़ते अपराधी घटनाओं और स्वर्ण व्यवसायियों की दुकानों में हो रही चोरी चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रही है। शनिवार को गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और गिरिडीह पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में सिरसिया स्थित सेलिब्रेशन होटल में पुलिस प्रशासन ने स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उरांव, साइबर डीएसपी आबिद खान मुफस्सिल, थाना प्रभारी श्याम महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार, पचम्बा थाना इंस्पेक्टर मंटू कुमार उपस्थित थे। पुलिस पदाधिकारी ने स्वर्ण व्यवसायियों के साथ सुरक्षा को लेकर बातचीत की और स्वर्ण व्यवसायियों की दुकान में हो रही चोरी की घटना पर चिंता जताई और उन्हें सुरक्षा देने का पूरा भरोसा दिलाया। बैठक के दौरान पुलिस पदाधिकारी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही। वहीं व्यवसायियों प्रतिष्ठानों में कैमरा व सेंसर लगाने की सलाह दी। साथ ही पुलिस ने कहा कि इलाके में लगातार पेट्रोलियम गश्त को बढ़ाया जाएगा। साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। बैठक में राहुल बर्मन, सौरभ बर्मन, विनोद बर्मन, प्रमोद स्वर्णकार, बबलू बर्मन, अजय स्वर्णकार, गाजू सोनार, सुबोध बर्मन सहित कई लोग मौजूद थे। अभी इतने सारे उपस्थित है, उसमें 10% लोगों के पास मोबाइल पे उसका मॉनिटरिंग है। हम आग्रह करेंगे बाबू भैया से कि हम आग्रह करेंगे प्रमोद सुनकर, हम आग्रह करेंगे भैया जी से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक अच्छा पहल किया गया। सभी व्यवसायी, विशेषकर स्वर्ण व्यवसायी और यहाँ का जिला प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन के सभी थाना प्रभारी, यहाँ पे थाना प्रभारी नगर, थाना प्रभारी मुफस्सिल, डीएसपी साइबर साहब हैं, सीसीआर के इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी लोगों के साथ एक गंभीर मंथन
किया गया कि अपराध मुक्त करने के लिए आम लोगों का क्या कर्तव्य है, जैसे सीसीटीवी लगाने हैं, सेंसर आप लगा सकते हैं अपनी दुकानों में, और जिला प्रशासन बिल्कुल आपके साथ है और हर मामले का हम लोग उद्भेदन करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं। और घटनाएं कैसे नहीं हो इसको लेकर के मंथन किया गया। व्यवसायियों की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं कि कैमरा उनकी तरफ से लगाने का वो कह रहे हैं कि कैमरा लगाएंगे, सेंसर भी लगाने के लिए वो लोग पहल करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों पे विमर्श हुआ है कि कैसे हम लोग गिरिडीह शहर में अपराध को कम करें, अपराध मुक्त हम लोग बनाएं, और प्रशासन और व्यवसायी मिल करके कैसे हम लोग गिरिडीह शहर में अच्छा से बिल्कुल अपराध मुक्त हम लोग कर सकें। हर घटना के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है और लगातार काम हो रही है सभी बिंदु पर, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, चाहे मैनुअल इंटरवेंशन के रूप में हो। गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एवं जिला पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज सिरसिया स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में एक स्वर्ण व्यवसायियों के साथ एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें शहर के तमाम मुफस्सिल थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, हमारे SDPO सर हितवाहन सर और साइबर के DSP और पचम्बा थाना के इंस्पेक्टर साहब के समक्ष रखा गया। इसमें तमाम स्वर्ण व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं पे अपने पुलिस प्रशासन से रूबरू अवगत कराया और शहर में विगत कुछ माह पहले जो चोरी की जो घटनाएं अंजाम हुई है उससे कैसे निजात पा सके, उसमें त्वरित कार्रवाई हो के कैसे उद्भेदन हो सके, इसको सारी बिंदुओं पर हम लोग क्रमवार चर्चा की और इस पर कैसे अंकुश लग सके। इसमें व्यापारियों के तरफ से भी कुछ ठोस पहल हम लोग के सामने रखा गया और हम लोग के प्रशासन के माध्यम से भी कुछ ऐसे टिप्स दिए गए जिसमें निकटतम भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। तो हम लोग इसमें पहल कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग इस गिरिडीह जिले में चोरों का उत्पात जारी है। चोर एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जहां जमुआ के कोदम्बरी चौक पर हुए चोरी के घटना में व्यवसायियों ने आंदोलन की चेतावनी दे रखी है, वहीं एक बार फिर चोरों ने शराब दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। चोरों के द्वारा नवडीहा ओपी अंतर्गत नवडीहा चौक स्थित विदेशी शराब की दुकान में चोरी की गई। इस बाबत दुकान के स्टाफ ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह शुक्रवार को भी रात 10 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। शनिवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। घटना को लेकर नवडीहा ओपी को सूचना दी गई है, वहीं कितने की चोरी हुई यह स्पष्ट नहीं हो सका। इस चौक मिलाने के बाद जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है। सोलो में एक कमरा और छेड़े। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा गिरिडीह प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने ईवीएम वेयरहाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। इस दौरान ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रखरखाव का भी जायजा लिया। उसके साथ ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिसर का अवलोकन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, व्यू हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटर रूम, तैनात सुरक्षा बलों के लॉगबुक, अग्निशमन यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं और कमरों के सीलिंग आदि का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सचेत व सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
फॉरवर्ड ब्लॉक की एक बैठक गांधी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मनोज यादव और संचालन राजू पासवान ने किया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व जिला पंचायत सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी कामरेड महेंद्र सिंह शहादत संकल्प दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और 22 फरवरी रमेश वर्मा की बरसी पर फॉरवर्ड ब्लॉक बेंगाबाद, गिरिडीह और गांधी प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित करेगी और इस पूरी अवधि में एक विशेष जन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी को बेंगाबाद प्रखंड से की जाएगी। बैठक में बोलते हुए श्री यादव ने कहा कि झारखंड सरकार भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है। लोक लुभावन योजनाओं के साथ चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन इससे जनता के मूलभूत सवाल हल नहीं हो रहे। आज झारखंड के सरकारी दफ्तरों में जनता जिस तरह रिश्वतखोरी की समस्या झेल रही है, वो जरूरी सोचने की बात है। कहा कि 16 जनवरी कामरेड महेंद्र सिंह शहादत संकल्प दिवस पर बेंगाबाद प्रखंड से जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम होगा और 22 फरवरी को किसान मजदूरों के सवालों पर गांधी प्रखंड मुख्यालय में आंदोलन किया जाएगा। बैठक में तेजलाल वर्मा, जागेश्वर वर्मा, गुल्ली राणा, बबलू वर्मा, भिकारी राणा, गणेश महतो, रोहित यादव, टेकलाल महतो, सोकर बास्की, राजू पासवान, शनिचर सिंह, बिरजू कोल सहित अन्य मौजूद थे। आज गांडे प्रखंड में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय साथियों की एक बैठक हुई है और इस बैठक में हम लोग जनता के विभिन्न सवालों पर आने वाले दिन में कैसे इस प्रखंड में अभियान चले और कैसे जनता के मुद्दों पर आंदोलन आगे बढ़े, इसको लेकर के बातचीत हुई है। और इसकी शुरुआत हम लोग आने वाले 16 जनवरी को, जब इस जिले में शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस मनाया जाता है, उसी दिन हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। हम लोग आज भी कॉमरेड महेंद्र सिंह से संघर्ष की प्रेरणा लेते हैं। इस जिले के लिए खास करके वो एक आदर्श थे और उन्होंने ये साबित किया अपने जीवन संघर्ष के दौरान कि किस तरह से इस पूरी व्यवस्था में, मौजूदा दौर में, जब यहाँ सत्ता में भागीदारी के लिए गठबंधन बनते हैं लेकिन जनता के सवालों पर कोई गठबंधन नहीं बनता है, इस मुद्दे पर फोकस करते हुए उन्होंने जिस तरह से संघर्ष को आगे बढ़ाया और पूरे जिले में लाल झंडे का विस्तार किया, तो आज हम लोग उनके शहादत दिवस पर उनको याद करते हुए हम लोग बेंगाबाद प्रखंड में हम लोग सैकड़ों लोग जमा होंगे और उनसे संघर्ष की प्रेरणा लेकर के हम लोग उसी दिन से इस पूरे इलाके में हम लोग जनता के सवालों पर संघर्ष को हम लोग तेज करने का भी संकल्प लेंगे और हम लोग एक प्रदर्शन भी करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी इस बार यहाँ हेमंत 2 की सरकार झारखंड में बनी है, लेकिन अभूतपूर्व भ्रष्टाचार पूरे ब्लॉक और अंचल में व्याप्त है और विभिन्न तरह के जो जनता के सवाल थे, जो चुनाव से पहले थे, वो आज भी हैं, उसी तरह विकराल रूप से खड़े हैं। लोगों का कोई काम ब्लॉक में, अंचल में बिना पैसे दिए नहीं होता और सिर्फ ये लोग रुपया पैसा बांट करके इधर उधर करके और किसी तरह से चुनाव में जीत हासिल जरूर कर लिए हैं, लेकिन ना तो किसानों का कोई सवाल हल हुआ, ना तो मजदूरों का कोई सवाल हल हुआ। इस इलाके के लोग जिस तरह से रोजगार के लिए पलायन करते थे, वो आज भी उनका पलायन जारी है। तो इन सारे सवालों को फोकस करते हुए और विशेष करके किसानों के जो सवाल हैं, अभी उन्होंने अपना धान मजबूरी में 15-16 रुपए किलो बेच दिया, लेकिन सरकार से ये नहीं हुआ कि वो समय रहते धान खरीदने की व्यवस्था करें। तो इन सभी मुद्दों को हम लोग फोकस करते हुए हम लोग 16 जनवरी से संघर्ष की शुरुआत करेंगे। संघर्ष का एक नया आगाज हम लोग करेंगे। गांवा प्रखंड कार्यालय में वीडियो महेंद्र रविदास की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक शनिवार की दोपहर आयोजित की गई। बैठक में सीओ अविनाश रंजन, एमओ प्रदीप राम, बीपीआरओ संजय कुमार, बीपीएम प्रमोद बर्नवाल, डॉक्टर मुकेश कुमार, पप्पू राय, रिजवान अंसारी, कार्तिक विश्वकर्मा समेत पंचायत सेवक, जेई और एई उपस्थित थे। बैठक के दौरान रांची में होने वाले मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को शामिल कराने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री के द्वारा रांची में मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है और पूरे राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभुक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी की तैयारी को लेकर बैठक की गई।